हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? ओके, अभी काफ़ी अरसे के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी अरसे तक मैं दूर रहा वीडियो से। आज मैंने सोचा यार लेट्स स्टार्ट अगेन, और अब के बाद से मेरा इरादा ये है कि जो वीडियोस हैं वो हिंदी या उर्दू लैंग्वेज में बनाई जाएं। ओके, तो ये हमारी थी प्लेलिस्ट जो इसमें हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे थे और कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए थे लास्ट टाइम तक। आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट अरेज कि जावास्क्रिप्ट में अरेज क्या होती हैं। ओके राइट, सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हुई है तो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होगा कि अरेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और इनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। और इसी तरह ये जावास्क्रिप्ट में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। सो अरे जो है एक स्पेशल वेरिएबल हैं विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू। तो वेरिएबल्स के बारे में हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं। जैसे आपको मालूम है कि एक वेरिएबल के अंदर हम एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर सोचें कि आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स हों, बहुत सारी वैल्यूज़ हों। जैसे ये यहाँ पे हमारे पास कार्स के कुछ नाम है, साब है, वॉल्वो है और BMW। तो ये सारे के सारे जो हैं कैसे हम स्टोर करेंगे? क्या हम इनके लिए मुख्तलिफ वेरिएबल बनाएं? जैसे लेट कार 1, उसके अंदर हम एक नाम स्टोर कर लेते हैं, साब, फिर वॉल्वो और BMW के लिए अलहदा से एक नाम रख लेते हैं। तो क्या ये एक बेहतर तरीका है? हाँ, ये एक तरीका तो है। मतलब हम बहुत सारे वेरिएबल्स को अलग-अलग नाम दे सकते हैं, लेकिन अगर सोचो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हों, मे बी 100, 200, चलो 10, 20, 30 भी बोल लो, बहुत ज़्यादा नहीं तो ये भी बहुत ज़्यादा नंबर है। तो क्या तुम इतने ज़्यादा वेरिएबल डिफ़ाइन करोगे यार? तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। तो इसका हल निकाला गया है कि आप एक ही वेरिएबल के अंदर बहुत सी वैल्यूज़ स्टोर कर पाएँ। उसका सिंटैक्स जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो ये है कि आप जो है कॉन्स्ट अरे नेम, आप अरे का नाम रखते हैं और फिर जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो सारी वैल्यूज़ जो है आप सीक्वेंस में लिख देते हैं और इन वैल्यूज़ को आप कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो होता क्या है कि जो है ये सारी वैल्यूज़ जो हैं एक वेरिएबल में नेम में स्टोर हो जाती है। ओके, तो इस तरह से आपकी अरे बन जाती है। ये देखिए, जैसे एक अरे है जिसमें अभी हम ज़रा कोड को देखते हैं। कोड को अगर आप देखेंगे, ओके, सो देखें ये है बॉडी। इसके अंदर हम कर रहे हैं कि हमने ये स्क्रिप्ट जो है उसके अंदर टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखा है कोड थोड़ा सा, उसमें हमने अरे डिफ़ाइन की है जैसे कॉस्ट कार्स इज इक्वल टू साब, वॉल्वो, BMW। और फिर हम इन इसको जो है अरे को ये हमने ऊपर एक पैराग्राफ जो है HTML का पी टैग यूज़ किए, इसके अंदर असाइन कर रहे हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ document.getElementById demo.inner.html इज इक्वल टू कार्स। तो ये जो इसके अंदर वैल्यू स्टोर हैं वो किधर चली जाएंगी? वो जनाब चली जाएंगी इस कार्स के अंदर चली जाएंगी। ओके, तो इस तरीके से आप अरेज डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, राइट। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप अरे डिफ़ाइन करें तो इसके लिए कॉन्स्ट जो है वो रिकमेंडेड है कि आप उसको टाइप कॉन्स्ट रखें। ओके, और ये कि स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। एनी डिक्लेरेशन कैन स्पैन मल्टीपल लाइन्स। यानी आप इस एग्जांपल में देखिए कि आप जो हैं ज़रूरी नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन में आप सारी वैल्यूज़ लिखेंगे, बल्कि आपकी वैल्यूज़ लाइन बाय लाइन स्प्लिट भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस डिक्लेरेशन को देखिए, इसके अंदर हमने साब वालों BMW को डिफरेंट लाइन्स में वैल्यूज़ को लिखा है एंड स्टिल दे आर वर्किंग फाइन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। अच्छा जी, नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट देखेंगे।
तो क्या ये ज़रूरी है कि आप जब अरे को डिफ़ाइन कर रहे हैं तो उसके साथ ही उसके अंदर सारी वैल्यू स्टोर करें? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ओके, तो उसके अंदर आप ये करेंगे कि आप पहले अरे को डिफ़ाइन कर लें, कॉन्स्ट कार इज़ इक्वल टू ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर आप कार 0 इज़ इक्वल टू सैब, कार 1 इज़ इक्वल टू वॉल्वो और कार 2 इज़ इक्वल टू BMW जो है। इस तरीके से इनके अंदर अपनी जो है वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं और इसका एंड रिज़ल्ट बिल्कुल सेम होगा। ये देखिए हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स जो हैं, 3 वैल्यूज़ जो हैं कार अरे के अंदर स्टोर की हैं। अच्छा, इसके अंदर ये है कि जो आपका है वैल्यूज़ उनका इंडेक्स नंबरिंग होगी, मतलब जब आप यहाँ पे और ये 0 से स्टार्ट होती है। अब जैसे कार स्क्वायर ब्रैकेट में आप 0 लिखेंगे तो ये होगा इसका फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, जिसका इंडेक्स 0 है, ठीक है, जो कि सांप के नाम से उस कार में इसका इंडेक्स 0 है। जब भी आप रेफ़र करेंगे तो आप इसको 0 से रेफ़र करेंगे। फिर नेक्स्ट वैल्यू जो है वो कार्स 1 एंड उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू BMW जो कार्स 2 में चली जाएगी। ओके, अच्छा, दूसरा एक अभी हम ये देख रहे हैं कि हम जो है अरे को कितने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हमने मुख्तलिफ़ तरीके देखे। एक नया तरीका या डिफरेंट तरीका एक ये भी है कि हम न्यू कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कॉन्स्ट कार्स इज़ इक्वल टू न्यू अरे साब वॉल्वो BMW, तो एंड रिज़ल्ट इसका भी सेम ही निकलेगा। आप इस तरीके से भी जो है अरेज डिफ़ाइन कर सकते हैं, राइट, यूजिंग न्यू अरे साब वॉल्वो BMW जैसे क्या कहा जा रहा है। सो द 2 एग्जांपल्स अबव डू एग्जैक्टली द सेम थिंग, ये बिल्कुल एक ही काम करती हैं। ओके, लेकिन जनरली ये जो न्यू अरे है ये यूज़ नहीं किया जाता। ये आपको जो है कोड को एग्जीक्यूशन स्पीड पे इम्पेक्ट होता है, और सो इसलिए बेहतर है आप न्यू अरे तरीका ना यूज़ करें। जो नॉर्मल तरीका है कॉन्स्ट कार्स इक्वल टू लाइक स्क्वायर ब्रैकेट्स उसके अंदर वैल्यूज़, ये नॉर्मल तरीका है और रिकमेंडेड भी यही है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट अब देखिए कि एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस करेंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि एक अरे के अंदर सारे वेरिएबल्स जो हैं वो जैसे साब वॉल्वो BMW 3 वैल्यूज़ हैं, इस एलिमेंट्स हैं, उनको हम उसके इंडेक्स नंबर से करते हैं। पहला इंडेक्स 0 1 2, तो इसके अंदर हम जब कार 0 करेंगे तो साब रिज़ल्ट आएगा, ठीक है जी। अब ये देखिए क्या होने जा रहा है, राइट, साब जो है वो हमारा यहाँ पे नज़र आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसी तरह अगला एलिमेंट 1 होगा, फिर 2 होगा, राइट। अच्छा जी, अब कोई एलिमेंट है अरे के अंदर वो चेंज करना चाहते हैं, तो वो कैसे हम कर सकते हैं? तो उसका तरीक़ाकार कुछ इस तरीके से है। अभी कोई स्पेसिफिक एलिमेंट जैसे साब है, इसको आप जो है ओपल के साथ चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली करिए कार 0 इज़ इक्वल टू ओपल, तो ये जो अरे के अंदर जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये एग्जांपल देखिए, इसमें हो रहा क्या है कि आपने पहले एक अरे डिफ़ाइन की है, ठीक है, फिर उसके अंदर आपने कार 0 और फिर उसके अंदर ओपल आपने स्टोर किया है, चेंज किया है वैल्यू को, साब को ओपल से चेंज किया। अब दोबारा से जब आप कार्स को प्रिंट करवा रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, ओपल वॉल्वो BMW। अब साब की जगह क्या हो रहा है जनाब, ओपल चेंज हो गया। ओके, राइट। अब नेक्स्ट देखिए कि हम एक अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसका क्या तरीका कार है। उसका तरीका जो आप देख सकते हैं, कन्वर्टिंग एन अरे, इसके लिए हम 2 स्ट्रिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, और ये 2 स्ट्रिंग मेथड जो है ये काम करता है अरेज के ऊपर भी। ओके, तो इसमें देखिए फ्रूट्स डॉट 2 स्ट्रिंग आप करेंगे, तो जो वैल्यू स्टोर्ड है इस अरे के अंदर जो कि है बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, तो ये अलग से यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। ओके, अच्छा, अगर हमने पूरी अरे को एक्सेस करना हुआ है विद जावास्क्रिप्ट, द फुल अरे कैन बी एक्सेस्ड बाय रेफरिंग टू द अरे नेम, तो आप उसका नेम की मदद से पूरी अरे को जो है प्रिंट करवा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम अरे को उसके नाम से नाम यूज़ कर रहे हैं, उसका कार्स उसको हम असाइन कर रहे हैं इस पैराग्राफ को, और उसकी सारी वैल्यूज़ जो है उठ के उसके अंदर चली गई हैं। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम देखना चाहेंगे वो ये है कि अरेज आर
स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, and the type of operator in JavaScript returns object for arrays. But JavaScript arrays are best described as arrays, you know. तो जिनको आमतौर पे ऑब्जेक्ट के बजाय arrays ही कहा जाता है. तो arrays जो हैं वो use numbers to access its elements. In this example, person 0 turns Johns. So हम जो numbers को इसके index name के तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं. तो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स हम डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं उनको निकाल सकते हैं. ओके, तो ऑब्जेक्ट्स यूज़ नेम्स टू, जबकि जो ऑब्जेक्ट्स हैं जावास्क्रिप्ट में, अगर आपको आइडिया हो, आई थिंक हम पहले एक चैप्टर में ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर चुके हैं. तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है नेम और उसकी वैल्यूज़ के पेयर्स होते हैं. ठीक है, तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट के किसी मतलब कहने के वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसके जो नेम्स को यूज़ करते हैं. जैसे ये देखिए, ये एक पर्सन ऑब्जेक्ट है. फर्स्ट नेम उसका जॉन है, लास्ट नेम डो है और एज 46 है. तो इसको हमें अभी एक्सेस करना है, तो हम करेंगे पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, राइट. यानी हम डॉट कह लें नोटेशन यूज़ करेंगे. हम पर्सन डॉट फर्स्ट डॉट कहेंगे, तो ये कोई एलिमेंट नहीं है या इंडेक्स नंबरिंग इसकी नहीं होती. तो ये एक डिफरेंस है ऑब्जेक्ट डेफिनेशन और अरे की डेफिनेशन के अंदर. अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं अरेज एलिमेंट्स कैन बी ऑब्जेक्ट्स. यू नो, आई मीन अभी हमने देखा था कि हम कुछ वैल्यूज़ थी जैसे स्ट्रिंग्स थी, उनको स्टोर कर रहे थे अपनी एक अरे के अंदर. नेक्स्ट देखिए, क्या ये मुमकिन है कि हम जो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्टोर कर पाएँ अरे के अंदर. तो जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है. हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स कैन बी ऑब्जेक्ट्स. Arrays are special kinds of objects, right? So because of this, you can have variables of different types in the same array, and you can have objects in an array, you can have functions in an array, you can have arrays in an array. So मतलब एक array के अंदर जो elements हैं वो कई तरह के हो सकते हैं. वो कुछ objects भी हो सकते हैं, वो functions भी हो सकते हैं, ओके, वो कुछ values भी हो सकती हैं. तो ये आप इन अरेज को बहुत सारे तरीक़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अरे 0 डेट नॉट नाउ, हम एक डेट स्टोर कर रहे हैं एक अरे के अंदर. पहला वैल्यू जो है, पहला एलिमेंट. फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो है एक फंक्शन हो सकता है, और थर्ड एलिमेंट जो है वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो कोई स्ट्रिंग हो सकती है, वो कोई नंबर हो सकता है, राइट. सो ज़रूरी नहीं है कि अरे के अंदर सारे टाइप ऑफ जो हैं वैल्यूज़ या एलिमेंट्स वो सेम हो, वो डिफरेंट टाइप्स भी आप स्टोर कर सकते हैं. तो ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आई बिलीव आप इसको याद रखिए. चलिए आगे बढ़ते हैं जनाब. सो अरे प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं. जैसे कार्स डॉट लेंथ, ये बताती लेंथ प्रॉपर्टी. तो द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द जावास्क्रिप्ट अरेज आर द बिल्ट इन अरे प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स. तो इसके अंदर एक ख़ास जो है वो ये कि लेंथ मेथड जो है ये बताता है कि आपके अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक प्रॉपर्टी है लेंथ और अरे की. फ्रूट्स डॉट लेंथ आप जब करेंगे तो ये बता देगी कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं या वैल्यूज़ हैं. इसमें 4 वैल्यूज़ हैं. तो अभी देखिए, अब ये चीज़ हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो आप राइट साइड पे आंसर देख रहे हैं 4. इसका मतलब है कि इसके अंदर 4 वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर हुई हुई हैं. और लेंथ प्रॉपर्टीज ऑलवेज वन मोर देन हाईएस्ट इंडेक्स नंबर. इसकी वजह यह है कि हम इंडेक्स नंबरिंग 0 से स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, इंडेक्स तो 3 तक जा रहा है लेकिन लेंथ जो है वो 4 आ रही है. तो इट मीन्स के लेंथ का नंबर जो इंडेक्स के लास्ट नंबर से एक नंबर ज़्यादा होगा. आप किसी भी अरे का पहला एलिमेंट जो है कैसे एक्सेस करेंगे, फर्स्ट 0 इंडेक्स के साथ है उसको. और लास्ट को अगर आपने करना है तो आप फ्रूट्स के अंदर फ्रूट्स डॉट लेंथ -1 करके लास्ट एलिमेंट जो है उस तक पहुंच सकते हैं या मालूम कर सकते हैं कि ये अरे जो है कहाँ और किस नंबर पर ख़त्म होती है. अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि
एक अरे के एलिमेंट्स को आप लूप थ्रू कैसे कर सकते हैं। सो वन वे टू लूप थ्रू एन अरे इज़ यूजिंग फॉर लूप। आप एक फॉर लूप यूज़ करके तो अपनी जो है अरे को आइटरेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक अरे है बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो, और हम कहते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है जी, फ्रूट्स डॉट लेंथ, राइट। फिर हम कहते हैं लेट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू ये UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये HTML का एक टैग है, ओके। तो फिर हम फॉर लूप लगा रहे हैं और हम जो है सारी वैल्यूज़ जो हैं देखिए I इज़ इक्वल टू 0, I इज़ लेस दैन F लेंथ, यानी हम 0 इंडेक्स से शुरू करेंगे और जितनी लेंथ है उससे एक नंबर कम तक हम जो है वैल्यूज़ रीड करेंगे इस अरे से, और हमारी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है HTML की इसके अंदर उसको अपेंड करते चले जाएंगे। और लास्ट में हम जब देखेंगे ये इस लिस्ट को जब हम इस पैराग्राफ के अंदर इंसर्ट करते हैं तो राइट साइड पे देखिए बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो, ये जो है एक लिस्ट बन के हमारे सामने आ गई है, राइट। सो इस तरीके से आप जो है एक अरे को फॉर लूप की मदद से आइटरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका जो है आप देखिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है एक मेथड यूज़ कर जो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं फॉर ईच, अरे डॉट फॉर ईच। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें देखिए कैसे ये काम करता है। अब देखिए हमारे पास ये एक अरे थी जिसके अंदर 4 एलिमेंट है बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो, और हमने जो है फ्रूट्स डॉट फॉर ईच माई फंक्शन, सही है। तो ये क्या करेगा, ओके, फ्रूट्स डॉट फॉर ईच, ओके, माई फंक्शन। सो माई फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, फ्रूट्स आप देख रहे हैं कि है अरे, और आपने एक फंक्शन डिफाइन किया माई फंक्शन, जो कि जिसको आप जब कोई वैल्यू देते हैं, ओके, तो वो वैल्यू को अपेंड कर देता है लिस्ट के अंदर। तो ये जो है फ्रूट्स डॉट फॉर ईच माई फंक्शन, ये एक लिस्ट प्रिपेयर कर देगा, लिस्ट आइटम्स प्रिपेयर करेगा तमाम वैल्यूज़ के जो इस अरे के अंदर हैं। तो इस तरीके से आपने जब पिछली एग्जांपल में देखा है कि हम फॉर लूप की मदद से भी फॉर लूप की मदद से एक अरे को इटरेट कर सकते हैं, इसी तरह फॉर ईच की मदद से भी कर सकते हैं। और इसको हम इसका एक इनपुट हम दे एक फंक्शन, और वो फंक्शन जो है एक वैल्यू को इनपुट लेता है, और वो वैल्यू इनपुट दी जाएगी इस फॉर ईच की तरफ से, जो कि एक वैल्यू इस अरे की वैल्यूज़ होंगी, राइट। तो इस तरीके से आप जो है अपनी एक अरे को इटरेट कर सकते हैं फॉर ईच की ये मदद से, राइट। दूसरा है, अगर आपने कोई एलिमेंट जो है ऐड करना है अरे के अंदर, द ईजीएस्ट वे टू ऐड अ न्यू एलिमेंट टू एन अरे इज़ यूजिंग पुश मेथड। आप अरे डॉट, अब अरे का नाम लिख के डॉट पुश और वैल्यू करेंगे तो वो वैल्यू जो है उसके अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि इधर देखिए पहले जो है हमारी जो अरे है उसमें बनाना ऑरेंज और एप्पल है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जब हम ये बटन जो है प्रेस करेंगे तो हम एक वैल्यू जो है पुश कर देंगे जो कि लेमन है, राइट। देखिए जब हमने ट्राई का बटन प्रेस किया तो लेमन उसके अंदर ऐड हो गया। तो यहाँ हमने किया क्या, इस एग्जांपल में हमने पहले एक अरे बनाई थी जिसमें बनाना ऑरेंज एंड एप्पल था, ओके। फिर हमने एक फंक्शन बनाया, वो फंक्शन का ये काम है कि जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, सॉरी, और वो फंक्शन कहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है, वो इस बटन से हो रहा है। हमने एक बटन डिफ़ाइन किया है और उस बटन को ऑन क्लिक जो है हमने सेट किया है कि जब उस पर क्लिक किया जाए तो ये माई फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो। जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, इस अरे के अंदर एक वैल्यू जो है वो पुश कर रहा है। तो वो वैल्यू जब उसमें पुश होगी तो उसमें एप्पल के बाद लास्ट में लग जाएगी, और जब फिर हम पुश करने के बाद वो हम अरे को दोबारा प्रिंट कर रहे हैं तो लेमन उसके अंदर लिखा हुआ आ गया एंड के ऊपर, राइट। तो अरे डॉट पुश जो है अरे नेम और डॉट पुश की मदद से आप डाल सकते हैं वैल्यूज़ नहीं, ओके।
एक और तरीका जो है आप एलिमेंट ऐड करने के, कि वो आप उसकी लेंथ प्रॉपर्टी को ले के यूज़ कर सकते हैं। तो लेंथ प्रॉपर्टी क्या करेगी, लेंथ प्रॉपर्टी ये करेगी कि आप जो है बनाना ऑरेंज और एप्पल लेके उसके अंदर जो है इनर HTML, ओके, सो इसके अंदर भी हम वही एग्जांपल में एक बटन यूज़ कर रहे हैं और उसके ऑन क्लिक के ऊपर हमने फंक्शन रखा है। वो फंक्शन क्या करता है कि जितनी लेंथ है उसके ऊपर एक एलिमेंट ऐड कर देता है, राइट। फ्रूट्स डॉट लेंथ ये को अरे है, इज इक्वल टू लेमन। आपको पता है कि फ्रूट्स डॉट लेंथ जो है वो कौन सा इंडेक्स होगा, वो जितनी भी इंडेक्स उस अरे में यूज़ हो रही हैं फ्रूट्स अरे में, उसका लास्ट के बाद का एक एलिमेंट होगा। यानी इसमें पहले थी 0 1 2 तक थी, तो जब हम फ्रूट्स डॉट लेंथ करते हैं तो वो 3 होगा, यानी ये 4th एलिमेंट ऐड हो जाएगा फ्रूट्स के अंदर। तो इस तरीके से भी आप जो है ऐड कर सकते हैं एलिमेंट्स फ्रूट्स डॉट लेंथ प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए भी, ठीक है जी। ओके, अच्छा नेक्स्ट जो है हम देते हैं एसोसिएटिव अरेज क्या होती हैं। तो जनाब मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट अरे विद नेम्ड इंडेक्सेस के साथ भी लेती हैं। अरेज with named indexes are called associative arrays or hashes. So JavaScript does not support arrays with named indexes. यानी कहने का मतलब ये है कि आपके जो नेम इंडेक्सेस मींस जो एक अरे है उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, वो की वैल्यू पेयर की सूरत में हो, तो ये चीज़ जो है जावास्क्रिप्ट में सपोर्ट नहीं होती। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है कि आपके जो भी वैल्यूज़ या एलिमेंट्स हैं उनकी इंडेक्सिंग जो है वो 0 1 2 3 के तौर पे ही होती है, आप जो है उनको कोई नेम असाइन नहीं कर सकते, राइट। अच्छा जी नेक्स्ट देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन अरेज एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। तो इन जावास्क्रिप्ट अरेज आर नंबर्ड इंडेक्सेस, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम देख चुके हैं अरेज यूज़ नंबर्ड इंडेक्सेस, यानी 0 1 2 3 जो वैल्यूज़ एलिमेंट्स हैं अरे के वो 0 1 2 3 की मदद से एक्सेस होंगे। और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स यूज़ इंडेक्स नेम्ड इंडेक्सेस, इसके अंदर जो आप कह रहे हैं एलिमेंट्स या वैल्यू स्टोर होती है ऑब्जेक्ट्स में, वो नेम्ड इंडेक्स होती हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं नेम और उसका वैल्यू पेयर्स होते हैं। तो अरेज आर स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद नंबर्ड इंडेक्सेस, ठीक है। ये एक डिफरेंस है सॉर्ट ऑफ बिटवीन अरेज एंड ऑब्जेक्ट्स। तो अरेज जो हैं वो वैल्यू सपोर्ट कर रही है, एक्सक्यूज मी, इंडेक्स नंबरिंग 0 1 2 3 के साथ, जबकि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो की वैल्यू पेयर्स जो है उसके साथ स्टोर करते हैं। So when to use arrays, when to use objects, JavaScript does not support associative arrays, ये हम पहले देख चुके हैं। So you should use objects when you want element names to be strings or text, ठीक है। और you should use arrays when you want the element names to be numbers, तो ये कॉन्सेप्ट हम भी देख चुके हैं। और ये जो JavaScript न्यू array built in array constructor होता है, but you can safely use these two square brackets literals to define the arrays, right? These two different statements both create an empty array named points. तो आप जब इन दोनों को यूज़ करेंगे तो ये दो स्टेटमेंट जो सेम अरे ही क्रिएट करेंगी और वो क्या होंगी जी, एम्प्टी अरेज होंगी। अच्छा, these two different statements both create a new array containing 6 numbers, yeah? So देख रहे हैं आप, एक अरे हमने डिफ़ाइन किया न्यू अरे से और दूसरी डिफ़ाइन की हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ, उसके अंदर हमने सीधे नंबर्स लिख दिए हैं। तो ये जो है दोनों चीज़ें सेम ही हैं। और ओके, सो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप जो है न्यू कीवर्ड ना यूज़ करें, क्योंकि इससे कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। ओके, okay, so next is how to recognize an array. A common question is how do I know if a variable is an array? The problem is that JavaScript operator type of returns
ऑब्जेक्ट। या तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई जो है वेरिएबल जो है वो अरे है, क्योंकि वो उसकी टाइप ऑफ जो है वो क्या रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट। वो अरे को भी एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करता है। तो एक तरीका है उसका ये है कि तो सॉल्व दिस प्रॉब्लम जो है ECMS स्क्रिप्ट 5 में डिफाइन ए न्यू मेथड कॉल्ड अरे डॉट इज़ अरे। तो इसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं कि वो अरे है या नहीं अरे है, ठीक है। तो इज़ अरे आप जब करेंगे अरे डॉट इज़ अरे फ्रूट्स तो ट्रू आ रहा है, तो ये जो है बूलियन रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, और उससे आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यूज़ जो हैं क्या हैं, आया कि वो अरे जो है वो ये जो अब वेरिएबल है फ्रूट्स ये अरे है या नहीं है, ठीक है जी। तो इज़ अरे आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है तरीका इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड बाय अ गिवन कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है फ्रूट्स इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास एरे, तो ये जो है बूलियन ट्रू आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा। तो दो तरीके हैं, एक तो है इज़ अरे और ये इंस्टेंस ऑफ अरे। इसकी मदद से आप जो है पता चला सकते हैं कि एक वेरिएबल जो है वो अरे है या नहीं है, क्योंकि जब आप टाइप ऑफ अप्लाई करते हैं उसके ऊपर तो वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता इज इट अ नॉर्मल ऑब्जेक्ट और इज इट अ स्पेशल अरे, राइट। सो गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और आपने अच्छा खासा सीखा होगा अरे के बारे में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स कॉलीग्स के साथ शेयर कीजिए। मैं एक और वीडियो के साथ वापस आऊँगा, तब तक के लिए बाय फॉर नाउ एंड अल्लाह हाफ़िज़।